मित्रों नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कानपुर में घर घर प्रकट हुए कन्हैया जी। लगभग सभी मंदिरों में, सभी के घरों में कृष्ण जन्मदिन मनाया गया हर्षोल्लास के साथ में, और प्रभु प्रकट हुए, लोगों को आशीर्वाद दिया। कानपुर में जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण मंदिरों में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। जैसे इस्कॉन मंदिर, जेके मंदिर, कमला टावर, सनातन धर्म मंदिर, प्रयागनारायण शिवाला, ऐसी जगहों में भीड़ उमड़ी। भक्ति में सराबोर रहे लोग, मस्त झूमते नाचते गाते। इस्कॉन मंदिर में भगवान को 1008 व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। शिवाला स्थित 163 वर्षीय प्राचीन प्रयागनारायण मंदिर में बृहस्पतिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव विधि विधान से विशेष पूजन प्रार्थना के साथ संपन्न हुआ। इसमें प्रातःकाल मंदिर गर्भगृह में स्थापित भगवान लक्ष्मी नारायण सहित सभी व्यग्रों के मंत्रोच्चारण के साथ दूध, दही, सुगंधित हल्दी, चंदन, गंगा जल, गुलाब जल आदि से तिरुमंजन विशेष स्नान कराया गया। पूरे दिन भगवान कृष्ण का पूजा अर्चन किया गया। चांदी के कलश से हुआ पंचामृत अभिषेक। कैलाश श्री सनातन धर्म मंदिर में मध्यरात नंदलाल का जन्मोत्सव विधिवत रूप से मनाया गया। झूले पर नंदलाल के दर्शन को बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इसी प्रकार जगन्नाथ मंदिर, हजारी लाल मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, गीता मंदिर, जनरलगंज स्थित जगन्नाथ मंदिर, बाईजी, बिरजी भगत और उमा जगदीश मंदिर में विधिवत भगवान जगन्नाथ का श्रृंगार पूजन और जन्माष्टमी मनाई गई। इस तरीके से पूरे शहर में ये सब कल रात चलता रहा। पूरे दिन मंदिर के खुले रहे कपाट, भक्तों की भीड़ रही। 12 बजे संपन्न हुआ। और एक विशेष चीज़ ये रही कि कल अस्पतालों में लोगों ने विशेष रूप से, चाहे सर्जरियन हो या डॉक्टरों से आग्रह करके हो, कल के दिन लड़के लड़कियों का जन्म कुछ तो हुआ, कुछ जबरन कराया गया। और उससे हुआ ये कि कल का जो शुभ दिन था उसमें बेटे बेटियों का आगमन लोगों ने कराया। तो इस तरीके से कल जन्माष्टमी का पर्व संपन्न हुआ खुशी के माहौल में। और दूसरी खबर, कल जहां हंसी खुशी का माहौल पूरे शहर में था, वहाँ कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटी हैं, जिसमें कानपुर सागर हाईवे में जाम में फंसी रही बसें। 3 घंटे जाम में फंसे रहे यात्री। कोई घर जा रहा था तो कोई डॉक्टर को दिखाने जा रहा था। खबर इस तरीके से है ये कि कानपुर के बिदनू में सड़क हादसे में चाचा भतीजे घायल हो गए। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सागर हाईवे पर जाम कर दिया। इस दौरान जाम में कानपुर जा रही महोबा डिपो, राठ डिपो, सीएनजी समेत 5 बसें जाम में फंस गईं। बस में सवार यात्री जाम में फंसने से परेशान हुए। कुछ यात्री बस छोड़कर दूसरे साधनों से अपने गंतव्य चले गए। 3 घंटे जाम में फंसे हुए यात्री हलकान हो गए। अमर उजाला ने एक विशेष खबर छापी है, और ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में कन्हैया अष्टमी
पर आयोजित संगोष्ठी में मौजूद जो प्रवक्ता लोग थे उन्होंने डिमांड करी है कि कानपुर का नाम कान्हापुर था, कान्हापुर रखा जाए, इसका इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। यह मांग कानपुर इतिहास समिति के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के कन्हैया अष्टमी पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान की। समिति इस दिन कानपुर की स्थापना दिवस मनाती है। समिति के महासचिव अनूप शुक्ला ने कहा, कानपुर को राजा कान्हादेव ने 700 वर्ष पूर्व स्थापित किया था। सचेंडी के राजा हिंदू सिंह ने पर स्थापना कन्हैया अष्टमी को ही की गई थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो मुझे ही मालूम है, क्योंकि मेरे परिवार का राजा हिंदू सिंह से कनेक्शन रहा है। तो इस कानपुर नगर को बसाने का ये तो खैर पुरानी चीज़ है। राजा कान्हादेव कोई हुए हैं और शायद हो सकता है राजा हिंदू सिंह उनके उपासक या उनके वो रहे होंगे। और इसीलिए जब राजा हिंदू सिंह ने कानपुर को बसाया था तो इसका पहले कान्हापुर नाम ही रखा गया था। ये बात बिल्कुल 100% सही है। और इसी की डिमांड तब कानपुर में जब बसाया गया था तो कुछ गांव थे, जिसमें नवाबगंज था, ये पटकापुर, पुरसवा और ऐसे करके सीसामऊ, ये ऐसे करके गांव थे जो यहाँ अगल बगल के गांव से, जैसे भीतर गांव है सचेंडी के और पीछे के कुछ गांव हैं जो है मझावन है, ऐसे जगहों से लोगों को ला करके यहाँ बसाया गया था। तब राजा हिंदू सिंह जो थे उन्होंने कानपुर शहर की नींव रखी थी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि 700 वर्ष पूर्व स्थापित किया था। यह सचेंडी के राजा हिंदू सिंह ने स्थापना कन्हैया अष्टमी को की थी। संगोष्ठी की आगाज महेश त्रिपाठी शास्त्री के शंखनाद से हुआ। अध्यक्षीय उद्घोषण में पंडित विशंबरनाथ त्रिपाठी ने कहा कि कानपुर की स्थापना सचेंडी के चंदेल राजा हिंदू सिंह ने की थी। राजा कान्हादेव यदि संस्थापक हैं तो भी नामकरण भगवान श्री कृष्ण जी का कान्हा नाम है। डॉक्टर सुमन शुक्ला वाजपेयी ने कहा कि कानपुर का पहला इतिहास 1875 में लाला दरगाही लाल वकील ने प्रकाशित कराया था। लाला दरगाही लाल वकील की किताब तवारीख ए जिला कानपुर के हिस्सा अव्वल में इसका उल्लेख है। मुख्य अतिथि उपनिदेशक युवा कल्याण अजय त्रिवेदी ने कहा कि क्षेत्रीय इतिहास पर शोध और लेखन बहुत आवश्यक है। डॉक्टर मनीषा दीवान ने कहा युगीन कानपुर को विश्वविद्यालय कोर्स के इतिहास में अध्ययन में शामिल किया जाए। डॉक्टर शालिनी मिर्जा, विनोद टंडन ने विचार व्यक्त किए। प्रभात मित्र, शुभम त्रिपाठी, हर्षित सिंह वैश्य, राकेश अग्रवाल, अजय त्रिवेदी आदि उपस्थित रहे। इसमें मेरा भी यही कहना है कि इसका जो है कान्हापुर नाम किया जाए, चूँकि ये विरासत है और ये राजा हिंदू सिंह ने, ये सबको मालूम है कि राजा हिंदू सिंह ने इसकी नींव रखी थी। इन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी के समय में, और उस समय से कानपुर है और ये कानपुर मैनचेस्टर बना और कानपुर विश्वविख्यात रहा और इसके कई बार नाम बदले गए। कानापुर था, बीच में और भी नाम बदले गए। अंग्रेजों ने इसको कानपुर किया, कानपुर से ये कानपुर हुआ। तो इसको परिवर्तित होना चाहिए, ऐसा ठीक लगता है मुझे भी, अगर ऐसा होता है तो। बाकी जो है शासन और प्रशासन जाने, और बाकी जो शहर के बुद्धिजीवी हैं वो इस बात को जाने, उसको समझें। एक बात और जो है चुभती है, अखबारों में, सभी अखबारों में प्रमुखता से छापा जा रहा है
कि रेप की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। बरेली में 8वीं की छात्रा से रेप, आरोपी गिरफ्तार। ठीक है। और कितनी ऐसी जो है दबिश के दौरान महिला की मौत, 4 सिपाही सस्पेंड, कितनी खबरें जो है इसमें अखबारों में छपती हैं रेप की, कि भाई अयोध्या में दलित बच्ची से रेप के बाद तनाव है। तो ये जो घटनाएं हैं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं भाई, ये तो बड़ी अशोभनीय घटनाएं हैं। और इस पे कुछ ना तो प्रशासन कुछ कर पा रहा है, न शासन कुछ कर पा रहा है। तो ये तो भाई बड़ी दुखद घटनाएं हैं, इनसे कैसे पार पाया जाए। मुझे लगता है कि इस पे कुछ और आगे सोचने और विचार करने की आवश्यकता है, और मेरी भी वही समझ में नहीं आ पा रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए। लोग इतने दरिंदे कैसे होते चले जा रहे हैं, इस पे सुधार की आवश्यकता है। जबकि एक और आया खबर है कि गुड टच और बैड टच सत्र में किशोरी ने बताई दुष्कर्म की कहानी। ये पुणे का मामला है। तो ऐसा नहीं है कि एक केस अगर उजागर हो गया है तो बहुत सारे केस दबे हुए हैं, लेकिन हो रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहे हैं। और भाई इस पे तो कैसे सुधार हो, सभी लोग अपने अपने स्तर पर विचार करिए और अपने अपने स्तर पे इसको संभालने और सुधारने की कोशिश करिए। ये तभी ये मामला ठीक रहेगा, और नहीं तो बड़ा मुश्किल है भाई। ठीक है। और चिंपई सोरेन 30 को भाजपा में होंगे शामिल। चिंपई सोरेन की जो महत्वाकांक्षाएं थीं वो अपने संगठन को छोड़ करके, उनके सामने 3 विकल्प थे जो उन्होंने खुद कहा था कि मेरे पास पहला विकल्प है या तो मैं संन्यास ले लूं, संन्यास में नहीं लूंगा। दूसरा था कि मैं पार्टी बना लूं, तो कुछ प्रयास 2-4 दिन सोच विचार किया होगा, पार्टी नहीं बनाऊंगा। फिर अपने किसी मित्र के सहयोग में चले जाएं। तो बीजेपी में उनको जो है किसी मित्र के माध्यम से उसमें पहुंच गए हैं। ठीक है। वो हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय रांची में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ठीक है। तो ये है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चंपई व उनके बेटे बाबूलाल की सास से मुलाकात कराई। चंपई बुधवार को दिल्ली गए थे और 30 अगस्त में वो बीजेपी के हो जाएंगे। ये है इनके ऊपर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अविनाश के ऊपर। अविनाश के 9 फरार साथियों पर अब 50-50 हज़ार रुपये का इनाम। ठीक। इन आरोपियों पे बढ़ाई गई इनामी राशि। कौन कौन है? अली अब्बास, विक्की चार्ल्स, संदीप शुक्ला, अपर्णा एरियल, नैरिस एरियल, कमला एरियल, अभिषेक एरियल, हरेंद्र मसीह और जितेश झा के खिलाफ 50-50 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। भूमिगत आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हैं, मगर वह पकड़ में नहीं आ रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसके बाद आरोपियों की तलाश और तेज कर दी जाएगी। जमीन की भूख कहाँ तक ले गई? पूरा शहर इनको चाहिए था। इस तरीके से खबरों पे मुख्यमंत्री जी आदित्य 29 अगस्त को कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बाबा जी हमारे सीसामऊ के बहाने 5 अरब की सौगात। चूँकि सीसामऊ में उपचुनाव है, सरगर्मियाँ तेज हैं, तो अब ये 29 तारीख को आ रहे हैं। 520 करोड़ की सौगात देंगे। लाल इमली चौराहा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
सीसामऊ विधानसभा की सीट के मतदानों में जोश भी भरेंगे। डीएम राकेश कुमार सिंह ने सोमवार को सरसैया घाट स्थित सभागार में अफसरों के साथ बैठक कर सभी कामों के नोडल अफसर तैनात किए गए। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन सुबह 11 बजे उतरेगा, वहां से 12:30 बजे तक लौटेंगे, वहीं से वापस लौटेंगे। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि सीएम रोड, बराजशाला, कम्युनिटी हॉल, वाटर सप्लाई की लाइन और भैरव घाट का सौंदर्यीकरण आदि योजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जीआईसी मैदान चमकना शुरू, मेट्रो रूट साफ। मेट्रो रूट के साथ ही जीआईसी मैदान को भी चमकाने की कवायद तेज हो गई है। जीआईसी मैदान में टाइल्स लग रहे हैं, साथ ही वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर वाला टेंट लगाया जा रहा है। सड़क पर फैली मेट्रो की सामग्री को समेटकर पार्किंग को बनाया जा रहा है, जिसमें आगमन में कोई दिक्कत ना हो। 8,000 युवाओं को मिलेंगे टैबलेट। मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने बताया कि सीएम स्वामी विवेकानंद स्मार्टफोन टैबलेट वितरण योजना के अंतर्गत 8,000 युवाओं को टैबलेट दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा है, बच्चों को टैबलेट मिलेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे ठीक से। तो ये भी ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा।